कोई एम्प्लॉय हो या फिर कोई एंटरप्रेन्योर हो, दोनों को ये बात का डर हमेशा रहता है कि जिस भी जॉब में मैं हूं या फिर जिस भी स्टार्टअप को मैं शुरू कर रहा हूं, भविष्य में इसकी क्या डिमांड रहने वाली है, क्या ये सस्टेनेबल है, क्या आगे चलकर इसमें और ज़्यादा ग्रोथ होगी या फिर इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, ये एक चीज़ है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2025 और 26 के सालों में कौन से वो बिजनेसेस रहने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करने वाले हैं, उसके पीछे के रीजंस क्या हैं, और साथ में जानेंगे कि क्या क्या टेक्नोलॉजी तब आ चुकी होगी जिसकी वजह से अलग अलग तरह के बिजनेसेस भी फ्लरिश कर सकते हैं। साथ में जानेंगे कि कौन कौन सी वो कमोडिटीज रह सकती हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जानने की कोशिश करते हैं ये सारी बातें और बहुत कुछ आज इस वीडियो में। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिस्कस करने की कोशिश करी है। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि आखिरकार कौन कौन से वो बिजनेसेस हैं जो अभी एग्जिस्ट करते हैं और आगे चलकर उनमें बहुत तेजी से ग्रोथ आने वाली है 2025-26 तक। और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वो कमोडिटीज रहने वाली हैं जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आज ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन कमोडिटीज़ के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आगे चलकर डिमांड में रहने वाली हैं। तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं जो हम अचीव कर चुके होंगे जिनकी मदद से बिजनेस करने का तरीका बदल चुका होगा। जानते हैं ये सारी बातें एक एक करके। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस बिजनेस के बारे में जिसमें मल्टी बैगर रिटर्न मिलने की बात कही जा रही है। बोला जा रहा है कि ये बिजनेस जब से आया है पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। वो बिजनेस है ई कॉमर्स का। जब से ई कॉमर्स आया है हर देश में ये छा गया है। उसके पीछे का रीजन ये है कि लोग अब बेहतरीन सर्विस के लिए एडिक्टेड हो चुके हैं। एक और रीजन मैं आपको बता दूं कि एआई का जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुआ है ना, इसके बाद से देखा जाएगा जो कस्टमर प्रेफरेंस है इसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी, जिसकी वजह से इस सेक्टर में और रिटेल सेक्टर में बहुत तेज़ी से हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यही रीज़न है कि रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी हैविली इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली 1.5 लाख करोड़ के फंड भी रेज किए हैं अपने जियो प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि भाई रिलायंस का जो रिटेल सेक्टर है वो आगे चलकर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने वाला है इंडिया के अंदर व्हेन इट कम्स टू रिटेल मार्केट। ई कॉमर्स इनका बहुत ही तगड़ा मार्केट रहने वाला है जहां पर ये हैविली पैसा कमा सकते हैं। दूसरा जो बिजनेस बहुत ज़्यादा तहलका मचाने वाला है 2025-26 तक वो होने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी का। रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस में दुनिया भर की सरकारें एक तरफ दिखती हैं। जब गवर्नमेंट का आपको सपोर्ट है तो ये बिजनेस पैसा कैसे नहीं कमाएगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे कि भाई टाटा ने यहाँ पर बहुत तगड़े इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। हमारी सरकार खुद बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है क्योंकि वो प्रतिबद्ध है 2030 तक कार्बन एमिशन को कम करने के लिए। इसको करना है तो इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत तगड़े इन्वेस्टमेंट करने होंगे ताकि हमें पावर सेक्टर हो या फिर ईवी सेक्टर हो, हर जगह से कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाए। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अलग अलग कंपनीज को काफी फायदा मिल सकता है। तीसरा जो बिजनेस है जिसके बारे में मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, आपको लग सकता है कि इसके बारे में ज्यादा नहीं सुना, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है और ये जो डिमांड है ना आगे चलकर भविष्य को भी बदलने का मादा रखती है। ये बिजनेस है बायोटेक्नोलॉजी का, जहां पर बायोनिक आर्म को यूज करना हो या स्टेम सेल थेरेपी से कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का इलाज ढूंढना हो, चाहे न्यूरालिंक जैसी टेक्नोलॉजी से दिमाग में चिप इम्प्लांट करना हो ताकि इंसान कुछ और ही बन सके, कुछ और ही तरीके से इवॉल्व कर सके। ये सारी चीज़ें आती हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जिसमें बड़े बड़े लोगों का स्टेक लगने वाला है और एलन मस्क जैसे लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। भविष्य में ये जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा ग्रोथ देने वाला है। तो ये तो बात हो गई उन बिजनेसेस के बारे में जहां पर भविष्य में 2025-26 तक तगड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं उन कमोडिटीज़ की जो बहुत ज़्यादा महंगी हो सकती हैं, जिनकी डिमांड बहुत तगड़ी बढ़ सकती है। यहाँ पर सबसे पहले बात करना चाहूँगा कॉपर की। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर दुनिया निर्भर करती है और आगे चलकर जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। लेकिन कॉपर की डिमांड इसमें क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हर जगह कॉपर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपके घर में जो वायर लगी है, अगर कोई वायर का टुकड़ा आपके पास हो उसको खोल कर देखिएगा, उसके अंदर जो वायर का एलिमेंट है वो कॉपर है और आगे चलकर कॉपर की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 4.7 मिलियन टन की कॉपर की खपत होने वाली है 2030 तक। इसके लिए बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को तैयारी करनी है। कॉपर की स्मेल्टिंग बहुत तेजी से बढ़ेगी और इस बिजनेस में अब गौतम अडानी भी उतर चुके हैं और इसमें गुजरात में उन्होंने डेवलपमेंट शुरू भी कर दिए हैं। आगे चलकर वो इससे अच्छा खासा फायदा कमा सकते हैं। दूसरी जो कमोडिटी है जिसके बारे में मैं अब बात करने वाला हूं, आपको लग सकता है कि भैया इसकी क्या ही डिमांड होगी,
ये तो हम आए दिन देखते हैं, यूज़ करते हैं, इसमें क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। इसमें फ़र्क पड़ने वाला है। वो कमोडिटी है सोयाबीन। आपको लग सकता है कि सोयाबीन की क्या ही इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, उसके पीछे का रीज़न ये है कि भैया प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, ना सिर्फ ह्यूमंस के लिए बल्कि एनिमल्स के लिए भी। मीट कंजम्पशन भी तेज़ी से बढ़ रहा है और साथ में वेज मीट की भी बात चल रही है, यानी कि सिंथेटिक मीट की भी बात चल रही है, जहाँ पर ये कमोडिटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। और कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से इसकी जो कल्टीवेशन है उस पर बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है सोयाबीन की, और सोयाबीन ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आगे आने वाले वक्त में। तीसरी कमोडिटी जिसके बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूं, आप भी इस पर विश्वास करोगे और साथ में हमारे नेता भी इसके बारे में बोलते रहते हैं, ये है लिथियम। लिथियम यूज़ होता है लिथियम आयन बैटरीज बनाने के लिए, जो कि भविष्य की गाड़ियों को और बड़े बड़े जो हमारे व्हीकल्स हैं उनको चलाने में काम आने वाला है। लिथियम के रिजर्व जो देश बहुत ज़्यादा यूज़ करेगा, अच्छे से उसको यूटिलाइज करेगा, उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है। और हमारे इंडिया में भी कोशिश की जा रही है कि जो लिथियम के भंडारण हैं अलग अलग जगहों में मिल रहे हैं उनको यूटिलाइज किया जाए, और जो अपनी डिपेंडेंस है दुनिया भर के अलग अलग देशों में, सबसे ज़्यादा वैसे भंडारण अभी अर्जेंटीना में मिलते हैं। बताया जाता है कि वहाँ पर जितने रिजर्व्स हैं पूरी दुनिया में मिलाकर उतने रिजर्व्स नहीं पाए जाते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लिथियम एक बहुत ही तगड़ी कमोडिटी होने वाली है जो आगे चलकर बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकती है बड़े बड़े सेक्टर्स में। तो अब बात कर लेते हैं उन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के बारे में जिसकी मदद से नक्शा ही बदल जाएगा पूरी दुनिया और इंसानियत का। पहला है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में आपने कई बार सुना होगा। बताया जाता है कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस बहुत ही कम सेकंड्स में कर लेता है, जो एक नॉर्मल कंप्यूटर को हज़ारों साल लग जाएंगे वो ये केवल 200 सेकंड्स में कर सकता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसकी मदद से बहुत ज़्यादा पावरफुल AI भी बनाया जा सकता है और अलग अलग फील्ड में जो डिस्कवरी है वो और फास्ट हो सकती है, जिसमें अभी तक जो हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है उसमें एक बहुत तेज़ी से पेस जुड़ जाएगा। ये भी देखना एक चमत्कार से कम नहीं होगा। अगली जो चीज़ है वो है भाई इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में भी आपने कई बार सुना होगा कि आपने आवाज़ करी या फिर आपने केवल इशारा किया और कोई भी चीज़ आपके कहने पर हो रही है, तो ये चीज़ें बिल्कुल अभी भी पॉसिबल हैं और आगे चलकर एडवांस स्टेज में चली जाएंगी, जिसकी मदद से बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। मतलब कि आप इमेजिन करोगे और चीज़ें यहाँ पर होने लग जाएंगी, तो भाई ये सोचने में भी बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये पॉसिबल हो जाएगा। अगली जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ ये आपके होश उड़ा देगी। ये टेक्नोलॉजी में आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग का करिश्मा देखने को मिलेगा। इसका नाम है सिंथेटिक बायोलॉजी। जो चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जिनकी इंसानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो चीज़ें बनाई जा सकती हैं। चाहे वो कोई सेल हो, ऑर्गन हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, उसको बनाकर उसका यूज़ किया जा सकता है और इसे लैब में बनाया जा सकता है बिना नेचर के इंटरफेरेंस के। तो फिर बहुत ही कमाल चीज़ है जो आगे चलकर होने वाली है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 2025-26 के बाद से दुनिया की दिशा और दशा किस तरीके से बदल रही है और इंडिया में कौन सी वो चीज़ें रहती हैं जो बहुत तेज़ी से डेवलप करेंगे, जिनमें बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आया, एनालिसिस अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जहाँ बड़ी बिजनेस इनसाइट्स इसी तरह से हम पोस्ट करते रहते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।